एक मोहल्ले में, गली में, घर में चले जाओ, सब जगह आरएलडी का झंडा मिलेगा। अब माहौल बदलने की तैयारी कर दी हमने। अब युवा ने क्रांति पैदा हो गई है युवा के अंदर। अब युवा ऐसे नहीं रुकने वाला। अब डोर टू डोर जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सबके लिए तैयार बैठे हैं हमारे युवा। जयंत चौधरी क्या, तो अभी तो चौधरी चरण सिंह का ही निपटा, अजीत भी नहीं आया बीच में। चौधरी चरण सिंह के पास अगर हम कोई काम लेके चले गए तो उन्होंने हमें धमका के भेज दिया। जब तक वो अपने घर नहीं आए तब तक उनका काम हो गया। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहीं बीजेपी का रुख भी साफ होता चला जाएगा। हमें उस चीज का बहुत बड़ा खेद है कि हमने 2014 में बीजेपी का साथ दिया। हम अपने पैरों पर चलने वाले लोग हैं, अपने पैरों पर बढ़ने वाले लोग हैं, अपने पैरों पर खड़े होने वाले लोग हैं। हमें किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप भी लड़ना जानते हैं। अरे जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है ना, वो यही बात करता है। और ये तो कहा रखा है, जब नाज मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। इन लोगों का विवेक मर गया है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने अपना सदस्यता अभियान चलाया है। जगह जगह जाकर के कार्यकर्ताओं को बढ़ाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि पार्टी किस तरीके से आगे काम करने वाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, और एक संदेश देने की भी कोशिश है। लेकिन पंचायत चुनाव होने हैं और उसमें पार्टी ने कहा है कि हम अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई बीजेपी के साथ में गठबंधन है तो फिर ऐसा ऐलान क्यों? इसके लिए हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि इससे पहले भी जब पंचायत चुनाव हुए थे तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अकेले दम पर ही चुनावी मैदान में उतरी थी। तो क्या ये जो पंचायत चुनाव हैं और जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनका कोई कनेक्शन है, या फिर दोनों के मुद्दे अपने अलग हैं? भाई ये क्षेत्रीय चुनाव हैं और वो पूरे राज्य के स्तर पर होने हैं। क्या पार्टी की विचारधारा है, पार्टी क्या करना चाहती है? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। यही देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या पूरी की पूरी तैयारी है। आप बताइए जी, आपका नाम? प्रज्ञा बालियान, महिला प्रकोष्ठ बागपत, जिला बागपत से। तो बहन जी मुझे बताइए, ये क्या पार्टी की तैयारी है, क्या आप करना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सदस्यता अभियान चला रहे हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, फिर उसके बाद में विधानसभा चुनाव हैं। उससे पहले ये क्या बीजेपी को आप कोई संदेश देना चाहते हैं, या फिर पार्टी की एक अलग जो प्रक्रिया है वो चल रही है? नहीं जी, देखो हम तो मिलजुल कर चलने वाले हैं और हम मिलजुल के अपनी पार्टी, मतलब अपने चौधरी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे, घर घर जाएंगे और उनकी ताकत को दोगुनी ताकत बनाएंगे जी। अब बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जयंत चौधरी फिर से पलटी मारने के मूड में हैं, कहीं ऐसा ना हो चुनाव से पहले चले जाएं वो देखो सपा के साथ। हमारे ऊपर हाईकमान का जो भी ऑर्डर होगा हम उनके साथ है। जो भी वो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं जी। आज हमने राष्ट्रीय लोकदल परिवार में सदस्यता अभियान के दौरान अपनी बड़ी बहन बालाजी को राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ में जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है और लगातार महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हम घर घर जाएंगे और महिलाओं की एक इतनी बड़ी भागीदारी बागपत में होगी कि एक मिसाल पेश होगी जी। आपको कैसा लग रहा है उपाध्यक्ष बनने के बाद? भाई अभी तो पसीने आ रहे तो बढ़िया लग रहा है। इच्छा है भाई हम मिलजुल कर काम करें, जहीं में हम चले उसे आगे बढ़ोतरी करें। अब जिम्मेवारी मिली उसको जिस पद की जिम्मेवारी मिली उसे हम बढ़ा कर चलेंगे, घटाओ नहीं, उस पर निरंतर करेंगे। भाई हमारी इच्छा यही है, जैसा चौधरी चरण सिंह था, आज भी हमने सोचे चौधरी चरण सिंह जन्म ले इस भूमि पे, फिर अपना जो किसान बेचारे हैं ये रो रहे उनकी मारी में महिषा बन के आ गया। तो जयंत चौधरी में नहीं देखती हैं आप चरण सिंह को? अरे जयंत चौधरी क्या, तो अभी तो चौधरी चरण सिंह का ही निपटा, अजीत भी नहीं आया बीच में, तो आ लिया आज उस पर जयंत पे। जयंत चौधरी तुम जुग जुग जियो, खुश रखे भगवान तने, चौधरी चरण सिंह की नीति का ले रखा संज्ञान तने। धन्यवाद। आपका नाम क्या भैया? जी, मेरा नाम राहुल प्रधान, मैं जिला अध्यक्ष छात्र सभा बागपत। जी। तो प्रधान जी, आपके विचार कैसे हैं? बताइए, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि क्या कर रही है आरएलडी पार्टी? भाई गठबंधन में है लेकिन ये सदस्यता अभियान चल रहा है, पंचायत चुनाव में अकेले जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या है ये मामला? सदस्यता अभियान एक अपना अलग महत्व रखता है और चुनाव एक अपना अलग महत्व रखता है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने हैं उसके लिए ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद जो भी हाईकमान का आदेश होगा
हमारे नेता है, हमारे से सीनियर और भी नेता है, जो भी उनका दिशा निर्देश होगा उसी के अनुरूप सभी कार्य करेंगे। यही हमारा होगा। तो अभी क्या तैयारी है? मतलब युवाओं को काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जोड़ने की एक कोशिश कर रहे हैं, अपने साथ में लेकर के आने की। ये क्या मतलब पहले पंचायत उसके बाद में विधानसभा चुनाव, कुछ ये तार जोड़ रहे हैं क्या? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, कोशिश नहीं कर रहे जी। युवा तो हर एक युवा के मन में राष्ट्रीय लोकदल बसा हुआ है। इसमें ये नहीं कि हम अलग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सभी युवा ऑटोमेटिक जुड़े हुए हैं पहले से ही। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम नए तरीके से जोड़ रहे हैं, वो तो पहले ही जुड़े हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? जी शिवम दांगी। तो शिवम जी, आप मुझे बताएं कि ये क्या है? मतलब कोई संदेश है या फिर मतलब पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है? कैसे आप देख रहे हैं? पंचायत चुनाव हैं, फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं, अभी से तैयारी शुरू हो गई है, दबाव बनाने की कोशिश है, गठबंधन में सब कुछ ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने निर्णय लिया है वही सर्वमान्य है, उसको ही यहाँ का युवा मानता है। और देखिए, पंचायत चुनाव की यदि आप बात करें और हमारे सदस्यता अभियान की अभी बात कर रहे थे आप, सदस्यता अभियान क्या है कि डोर टू डोर जाने का, लोगों के दिलों से सीधा कनेक्ट होने का एक रास्ता है। जो जयंत चौधरी जी ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, उनका सभी युवा, आप किसी भी जगह चले जाओ, सदस्यता अभियान के किसी भी प्रोग्राम में चले जाओ, इतना जोश आज तक किसी प्रोग्राम में दिखा ही नहीं जितना सदस्यता अभियान में चल रहा। बागपत जनपद ये तो गढ़ है आरएलडी का। आप हर प्रत्येक मोहल्ले में, गली में, घर में चले जाओ, सब जगह आरएलडी का झंडा मिलेगा। अब आपको अब माहौल बदलने की तैयारी कर दी हमने। मतलब कैसे माहौल बदलेंगे? अब गठबंधन बदलेंगे? क्या करेंगे? अकेले चुनावी मैदान में जाएंगे? विधानसभा में भी नहीं, वो तो हमारे आला कमान जो तय करेगी उसके साथ हम काम करेंगे। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब युवा ने क्रांति पैदा हो गई है युवा के अंदर। अब युवा ऐसे नहीं रुकने वाला। अब डोर टू डोर जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सबके लिए तैयार बैठे हैं हमारे युवा। ये युवाओं के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो ये भी कह रहे हैं युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए। जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं भाई देश में, उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या युवा ये वो भी तैयारी कर रहे हैं कि, या फिर युवा कुछ देश के लिए बेहतर करने की तैयारी कर रहे हैं? अखिलेश यादव को जब भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया तब उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती मेरिट बेस पर कर ली। अब वे भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अरे जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है ना, वो यही बात करता है। और ये तो कहा रखा है, जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। इन लोगों का विवेक मर गया है, इनको ये नहीं पता कि क्या कहना है, क्या करना है। अब ये बौखला गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, आप जमीनी स्तर पर उतर कर देखना, अब राष्ट्रीय लोकदल पार्टी वो पार्टी नहीं रही है। अब पार्टी ने रूप बदल लिया है। हर एक क्रांतिकारी विचार जो है पैदा हो गए घर घर। ये क्रांति अकेली रहेगी या फिर ये बीजेपी पार्टी के साथ में मिलकर के कुछ करने वाली है? क्रांति ये चिंगारी थी पहले तो जी, अब क्रांति हो गई, अब ज्वाला बनेगी। मैं ज्वाला बनेगी? ज्वाला बनेगी। तो 27 में क्या होगा फिर? 27 में माहौल बदलेगा। हम पहले बोल के नहीं बताते, वो आप टीवी अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देखेंगे, आप लोगों को बताओ। जी आप बताइए नेताजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश राठी है, मैं युवा अध्यक्ष छपरौली विधानसभा। तो राठी जी आप बताइए, आपकी तैयारी क्या है, क्या करना चाहते हैं आगामी दिनों में? क्या कुछ पार्टी की तैयारी है? पहले पंचायत चुनाव देखिए, यहाँ बड़ी बातें की जा रही हैं कि भाई वैसे तो गठबंधन है बीजेपी के साथ में, लेकिन ये अकेले लड़ रहे हैं, उधर अभियान चला रहे हैं। क्या है पूरी की पूरी जो आपकी तैयारी? देखिए, सबसे पहले पंचायत चुनाव आ रहे हैं। पंचायत चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया है कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे। अकेले चुनाव में जाने का मतलब है, और अब की बार हमारा टारगेट जो है वो जो युवाओं को साधने का है। जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें युवा अपनी हिस्सेदारी रखेगा। 30 से 40% युवा इस बार पंचायत चुनाव लड़ने का काम करेगी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। जयंत चौधरी युवा नेता है, देश के बड़े युवा नेताओं में शामिल हैं जयंत चौधरी जी। उनका वादा है कि युवाओं की भागीदारी पंचायत चुनाव में सुनिश्चित की जाएगी। रही गठबंधन की बात, गठबंधन का तो काम किसी चुनाव में होता है, किसी चुनाव में नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल अपने दम पे लड़ने वाली पार्टी है, अपने दम पे आगे बढ़ने वाली पार्टी है। ठीक है, हम उनके साथ गठबंधन में हैं, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहीं बीजेपी का रुख भी साफ होता चला जाएगा। मतलब क्या रुख साफ होगा? अभी कुछ दिक्कतें हैं? नहीं, दिक्कतें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो सीटों की बात है, जो किसी चीज़ का भी पार्टी की बातचीत है, उसमें वो चीज़ें समय के साथ साथ अभी साफ होती चली जाएगी। मतलब लेकिन ये पहले से दबाव बनाने की आपने तैयारी कर दी है भाई, युवाओं को संदेश दे दिया है कि देखिए 27 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, टेबल पर बैठेंगे तो ये बताएंगे कि देखिए हम अपने दम पर भी भाई साहब ऐसे चुनाव लड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये हम अपने गठबंधन पार्टी के लिए एक संकेत देना चाहते हैं कि हम अपने पैरों पर चलने वाले लोग हैं, अपने पैरों पर बढ़ने वाले लोग हैं, अपने पैरों पर खड़े होने वाले लोग हैं। हमें किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप भी लड़ना जानते हैं।
तो मतलब क्या कोई नई तैयारी कर रहे हैं, कुछ बीजेपी के खिलाफ में बड़ी साजिश चल रही है क्या ये? वो पंचायत चुनाव में आपको देखने में साफ साफ नजर आएगा कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल अपना क्या नए खेल के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। नई रणनीति, नई चुनाव, नई। अच्छा, युवा क्या सोच रहे हैं, ऊपर से क्या आदेश आया है, मुझे ये बताइए कि भाई साहब ठीक है, आगे के लिए कैसे सोचना है, क्या साथ में रहना है या गठबंधन, कुछ आप लोग क्या सोच रहे हैं जो युवा हैं, जिनके हाथों ये जिम्मेदारी दी गई है? युवाओं को जोड़िए अपने साथ में, कार्यकर्ताओं को बढ़ाइए। देखिए, यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी पे कदमों पे चलने वाले युवा हैं। सबसे पहले उन्होंने, जब उनका जन्म हुआ था एक राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में तो बाद में बने हैं, लेकिन पहले उनका जन्म एक राष्ट्रीय लोकदल परिवार में हुआ था। उनकी तो पृष्ठभूमि राष्ट्रीय लोकदल परिवार में जन्मे हैं, राष्ट्रीय लोकदल परिवार में रहेंगे, राष्ट्रीय लोकदल परिवार के साथ ही रहेंगे वो लोग। ये अलग बात है, चुनाव अलग विषय है, वो किस पार्टी में हम गठबंधन करें, किस पार्टी में जाए, लेकिन यहाँ का युवा माननीय जयंत चौधरी के पीछे चलने वाला युवा है, माननीय जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करने वाला युवा है। इस बार युवा अपनी ताकत जयंत चौधरी के माध्यम से आप लोगों को दिखाएगा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अजीत सिंह, छपरौली विधानसभा क्षेत्र से मैं नगर पंचायत छपरौली का सभासद, और भाई राहुल प्रधान जी के एक फ़ोन कॉल से मैं छात्र सभा में महामंत्री के रूप में जुड़ा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, तैयारी क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? मैं देखिए काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि भाई साहब पश्चिम में जा कर के ये पूछा जाए कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है, क्या नहीं है, ये क्या तैयारी है? तैयारी साफ साफ है जी। जयंत चौधरी को हम सीधे प्रधानमंत्री के रूप में देखने की हमारी इच्छा है, दिली इच्छा है जी। मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में देखने, क्योंकि वे एक किसान और मजदूर को साथ लेके चलने वाले नेता है। उन्होंने सब देखते हैं कि युवा को किस चीज़ की आज ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। हम 2014 में बुखला गए थे, सीधी सी बात है। हम सब नौजवान युवक सब बीजेपी के एक लहर की तरह बह गई। लेकिन जब हमारे हाथ में नौकरी नहीं, भ्रष्टाचार वो का वही, बलात्कार सब कोई नहीं रोका, तो हम फिर से अपनी पार्टी में, हमें उस चीज़ का बहुत बड़ा खेद है कि हमने 2014 में बीजेपी का साथ दिया। अभी भी तो साथ में ही है गठबंधन में। तो वो जो उनको अच्छा लगता है, उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया होगा, वो हमारे से ज़्यादा अनुभवी है, उन्हें पता है कि कहाँ किसका फ़ायदा होगा, वो हमारे लिए। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये क्या पार्टी से आदेश आया है, युवाओं के लिए क्या कहा गया है? ये जो अभियान चल रहे हैं, इन अभियान से क्या होगा, किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा? नुकसान किसी का नहीं हो जी। इसमें ये पार्टी ऐसी है, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है, इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, चौधरी चरण सिंह के पास अगर हम कोई काम लेके चले गए तो उन्होंने हमें धमका के भेज दिया कि यहाँ तक क्या आने की, इतना जब तक वो अपने घर नहीं आए तब तक उनका काम हो गया। और ये एक ऐसी पार्टी है, 3 पीढ़ी हो गई, आज तक कोई न खून भर भी इनमें भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। 3 पीढ़ी आप देख चुके हो, तो हम जोरों शोरों से इनके साथ है। जो भी हमें आदेश होगा हम उस पर डट कर पहल करेंगे। हाँ जी, यही है बात है। कौन सी बात? जौन शीश ने कही जी, क्या करना चाह रहे, क्या करेंगे? जो जयंत चौधरी जिसको उन्होंने कहेगा ना वोट दो। और इसमें भी ग्राम पंचायत में भी हम तो उसकी वोट देंगे, जयंत के आगे विधानसभा वाले में आगे भी उसके हिसाब से ही देंगे। हाँ, आगे भी उसके हिसाब से ही देंगे वोट, चाहे साथ में कोई भी हो, है चाहे कोई हो। हाँ, साथ में जो कर वो कहेगा उसके हिसाब से वोट देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।